सावन के दूसरे सोमवार को यूपी के अमरोहा की ये तस्वीरें सामने आती हैं। एक दरोगा कांवड़ियों के पैरों की मालिश करते हुए नजर आते हैं। कांवड़ियों को मूव लगाते हुए दिखाई देते हैं। अब असदुद्दीन ओवैसी कांवड़ियों की मालिश पर सीधे यूपी की योगी सरकार और पुलिस प्रशासन को घेर रहे हैं और सवाल उठा रहे हैं, कांवड़ियों की इतनी सेवा हो रही है तो दूसरे समुदाय से नफरत क्यों पाली जा रही है। ये कह रहे हैं कि आप डिस्क्रिमिनेशन मत करिए, एक समुदाय से डिस्क्रिमिनेशन मत करिए। भाई अगर आप कांवर यात्रा पर फूल बरसा हेलीकॉप्टर से, टैक्स पेयर का पैसा बहुत अच्छा है। पुलिस ऑफिसर वर्दी में कांवरियों की पैरों की मालिश करता है, बहुत अच्छा है। अलीगढ़ में एक पुलिस स्टेशन है, वहां पर एक मुस्लिम ऑफिसर का नाम था, आपने नाम पे निकाला तो बहुत अच्छा है। गोश्त की दुकानें बंद करवा दी, रास्ते में लोहार की दुकान आ रही, आपने बंद करवा दिया। फिर मैं क्या जुल्म किया बताइए ना भाई। अगर वो कर सकते हैं और आपको बहुत अच्छा है, वेलकम कर रहे हैं, मुझे भी चंद मिनट की नमाज पढ़ने दीजिए। यूपी के अमरोहा में ही एसपी और डीएम कांवड़ियों के पैर धोते हुए नजर आते हैं। अमरोहा की मुस्लिम बस्ती में बीजेपी की महिला चेयरमैन के साथ एसपी और डीएम ने भी कांवड़ियों के पैर धोए। बुलडोजर से कांवड़ियों पर फूल भी बरसाए गए। अब इन तस्वीरों पर ओवैसी ने बवाल काटना शुरू कर दिया है। ओवैसी बिना लाग लपेट के कह रहे हैं, कांवड़ियों के पैर धोए जा रहे हैं, फूल बरसाए जा रहे हैं और मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। ओवैसी ने कांवड़ियों की सरकारी सेवा पर ट्वीट कर अपनी भड़ास निकाली। ओवैसी ने लिखा कि ये भेदभाव क्यों, एक से नफरत और दूसरे से मोहब्बत क्यों, एक मजहब के लिए ट्रैफिक डाइवर्ट और दूसरे के लिए बुलडोजर क्यों। अगर इन पर फूल बरसा रहे हैं तो कम से कम हमारे घर तो मत तोड़िए। देश विरोधी बातें करना वैसी बंद करें। तीर्थ यात्रियों की सेवा करना यह परंपरा रही है, चाहे वह कांवर लेकर के जा रहे हों या अन्य किसी मेले आदि में आए हों। और सेवा का काम करने का सौभाग्य जिन्हें प्राप्त होता है उसके सुख का अनुभव वो कर सकते हैं। और इस प्रकार से भेदभाव पैदा करने वाली, सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने वाली भाषा बोलना बंद करें। वह केवल एक सूत्रीय एजेंडा लेकर के चल रहे हैं, वोट बैंक अपना खड़ा करने के लिए। लेकिन यह परंपरा जो चल रही है, विशेष तौर से उत्तर प्रदेश में या देश में कहीं पर भी, उसे किसी के बयान के आधार पर बदला नहीं जा सकता है। और ऐसे बयानबाजी से बाज आए, वो राजनीतिक बातें करें, इस प्रकार की बातें करना बंद करें। आए दिन उल्टे सीधे बयान देना यह किसी को अच्छा नहीं लगता। मैं इस बयान की आलोचना करता हूं और कांवड़ियों की जो सेवा है वो जारी रहेगी। यूपी में पुलिस अफसरों ने कांवड़ियों की मरहम पट्टी की तो ओवैसी को यह बर्दाश्त नहीं होगा। अब ओवैसी कह रहे हैं, सरकार इतना भेदभाव क्यों कर रही है, ये भेदभाव क्यों हो रहा है। इस पर बीजेपी ओवैसी को जवाब दे रही है। आपने कभी सुना कि पत्थर बरसाने वालों पे वो कुछ बोले? पत्थर बरसाने पे मौन है, फूल बरसाए तो पूछते हैं कौन है। अभी तो आपको सोचना चाहिए कि ये ओवैसी पत्थर जो फेंकते हैं, पत्थर बरसाते हैं, उन पे मौन क्यों रहते हैं। अगर फूल बरसा रहे हैं तो उन्हें आपत्ति हो रही है। ये चिंता की बात है जो ठीक नहीं है। कांवड़ियों पर बरसते फूलों से ओवैसी भड़क रहे हैं और कह रहे हैं, क्या ये रेवड़ी कल्चर नहीं है। ओवैसी ने एक और ट्वीट किया, इसमें लिखा, ये रेवड़ी कल्चर नहीं है। मुसलमान खुली जगह पर चंद मिनट के लिए नमाज भी अदा करे तो बवाल हो जाता है। मुसलमानों को सिर्फ मुसलमान होने की वजह से पुलिस की गोलियां, हिरासती तशद्दुद, एनएसए, यूएपीए, लिंचिंग, बुलडोजर और तोड़फोड़ का सामना करना पड़ रहा है। कांवड़ियों की सेवा के साथ साथ ओवैसी ने लुलु मॉल में नमाज के विवाद को लेकर और अलीगढ़ में एक प्रोफेसर के कॉलेज के लॉन में नमाज पढ़ने के मुद्दे को भी उठाया। डेसिग्नेट जगह, ये डेसिग्नेट जगह है, ये सब ये जो हो रहा है डेसिग्नेटेड जगह है क्या बताइए आप। जो हमारे मुल्क के पार्कों में जो होता है, रिलीजियस समुदायों का फेस्टिवल होता है, वो क्या डेसिग्नेटेड जगह है। हम ये कह रहे हैं, इस देश का कोई रिलीजन नहीं है। आर्टिकल 25 के तहत मुझे भी राइट है। हाँ, अगर आर्टिकल 25 में आप कहेंगे कि भाई पब्लिक ऑर्डर कोई क्रिएट हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या किसी को हार्म हो रहा है, नहीं हो रहा है, और नॉन अवेलेबल सेक्शन लगा रहे हैं। अगर लुलु मॉल में तो कौन नमाज पढ़े हमको नहीं मालूम, 18 सेकंड में कोई नमाज रुकती है और काबे की तरफ भी रुक नहीं कर रहे हैं। वो कौन से खुदा के किबले की तरफ रुक करे मुझे नहीं मालूम। ये भी तो समझना चाहिए। आपने अलीगढ़ में एक प्रोफेसर को लीव पे भिजा दिया क्योंकि उसने अपने कॉलेज के लॉन में जाके नमाज पढ़ी। ये सब मिसालें दे रहा हूं ना आपको।
ओवैसी को आपत्ति है कांवड़ियों की खिदमत में लगे इन पुलिस अफसरों से, जिन्होंने कांवड़ियों को खाना खिलवाया। ओवैसी सवाल उठा रहे हैं कांवड़ियों की इस खातिरदारी पर और बोल रहे हैं एक से नफरत, दूसरे से मोहब्बत क्यों। अब ओवैसी के इस एतराज पर हिंदू संगठन भड़क रहे हैं और ओवैसी को पाकिस्तानी तक बोल रहे हैं। ऐसे लग रहा है कि जैसे पाकिस्तान में रहने वाले असुद्दीन ओवैसी हैं और इतना ईर्ष्या कांवड़ियों से कोई तो जिहादी मानसिकता का व्यक्ति ही कर सकता है जो हिंदुओं से नफरत करता हो, घृणा करता हो। बुलडोजर जो चल रहा है, जो अपराधी हैं, जो भूमाफिया हैं, जिन्होंने कब्जा किया, उससे बुलडोजर चलने से इनके पेट में दर्द हो रहा है। ओवैसी हिंदू मुसलमान की सियासत का कोई मौका नहीं छोड़ते और अब उन्होंने कांवड़ियों की सेवा में सियासत का बहाना ढूंढ लिया है। आज तक ब्यूरो।